गुड मॉर्निंग बच्चों। जयंती लाल वैष्णव मार्ग मनपा हिंदी सेकेंडरी स्कूल। मेरा नाम नीलम मौर्य है। मैं इस विद्यालय की शिक्षिका हूँ। हिंदी आपको पढ़ाने आई हूँ। एक बार इसके बारे में वापस हम चर्चा करेंगे। कुछ लगता है जैसे छूट सा गया हो। वेलकम टू माय गूगल क्लासरूम। आज हम कक्षा 9वीं की विषय हिंदी कुमार भारती का पाठ अद्भुत वीर पढ़ेंगे। कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर है। ये विधा खंड काव्य है। पाठ की तरफ जाने से पहले हम ये जानेंगे कि इस पाठ को लिखने वाले कवि या लेखक कौन है, जिसके बारे में हम पूरी तरह चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जो है ये बिहार के रहने वाले थे। इनका जन्म 23 सितंबर में हुआ था और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई थी। जन्मे थे बिहार में और मृत्यु हुई तमिलनाडु में। क्योंकि ये अपने लेखन के साथ साथ हम एक शहर में तो रहते नहीं हैं। जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं हम एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होने लगते हैं। तो ये उस समय की बात है। श्री रामधारी सिंह दिनकर, अभी हम इनके जन्म और मृत्यु के बारे में देखें तो अब हम देखेंगे कि ये जो रामधारी सिंह दिनकर थे, इनके ये कैसे कवि हैं, कवि के बारे में चर्चा करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी अपने युग के प्रखरतम कवि के साथ साथ सफल और प्रभावशाली गद्य लेखक भी थे। ये कवि के साथ साथ क्या थे, एक गद्य लेखन भी करते थे। माने जैसे उपन्यास लिखना, नाटक लिखना, गद्य लिखना, कोई कहानी लिखना इस तरह की लेखन कला ये करते थे। आपने निबंध के अतिरिक्त डायरी, संस्मरण, दर्शन और ऐतिहासिक तथ्यों के विवेचन भी लिखे हैं। माने संस्मरण, जो हम एक बार यात्रा कर चुके या किसी चीज को हम लोग कर चुके हैं, उसे वापस से लोगों के सामने दिखाना और याद करके बताना, ये संस्मरण है। संस माने या, मरण माने जो चीजें हो चुकी हैं उसे वापस से याद करना, उसको संस्मरण कहते हैं। ऐतिहासिक चीजों को, जो बीत चुकी हैं, उन चीजों को आपके सामने एक नई रूप में प्रस्तुत करना ही रामधारी सिंह दिनकर का सबसे बड़ा लक्ष्य था। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के प्रमाण मिलते हैं। माने जो दिनकर जी थे वो छायावादी युग के कवि थे। अब आप पूछोगे टीचर छायावादी मतलब क्या होता है? छायावादी का अर्थ होता है इस समय जो भी कविताएं लिखी जाती थी वो कविताएं सिर्फ एक केंद्र बिंदु नहीं रहती थी। इनकी कविताओं में राष्ट्र, बच्चे, नारी, प्रकृति, पूरे समाज का हर एक वो वर्ग जो तुच्छ था, जिसे लोग सूक्ष्म मान के छोड़ देते थे, जिसके ऊपर कभी कोई लिखा नहीं जाता था, उन चीजों को लेकर लिखने को छायावादी युग के कवि कहे जाते। माने जो चीजें समाज में चल रही हैं और उसे समाज ने तुच्छ मान लिया, सूक्ष्म मान लिया, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस चीजों को लेकर एक मानवीय रूप में प्रस्तुत करना ही छायावादी कवि का मुख्य उद्देश्य रहता था। तो हमारे जो रामधारी सिंह दिनकर थे, इन्होंने कविताओं में राष्ट्र के प्रति भक्ति तो दिखाई ही दिखाई, बल्कि इतिहास के प्रति, जो इतिहास में हमारी पौराणिक चीजें हैं उनको सामने, जिसे समाज ने एक सूक्ष्म रूप का मतलब चरित्र प्रस्तुत किया था, उसे इन्होंने क्या कर दिया है, पूर्ण रूप से, बहुमूल्य रूप से उसको एक रूप दिया है और वो हमारे सामने, पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जो है, उनकी कविताएं या निबंध या नाटक जो है, उनके अंदर क्या रहता है। सबसे पहले उस कविताओं में, निबंध में, उपन्यास में क्रांति रहती है, विद्रोह रहता है, आक्रोश रहता है और श्रृंगार रहता है, वीर रहता है। ये सारी क्या उनकी कविताओं के, निबंधों के, उपन्यासों के, नाटकों के मूलभूत आधार है। इन्हीं पर आधारित उनकी कविताएं, उपन्यास रची जाती हैं। उनकी जितनी भी कविताएं हैं
वो सारी कविताओं में आपको वीरता श्रृंगार के साथ साथ प्रकृति के क्रोध और मानवीय विद्रोह का भी रूप दिखाई देगा। कवि जो है दिनकर जी, वो अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी ओजस्वता के अनुसार ऐसे पात्र को चुनते हैं जिनके अंदर वो ओज हो, तेज हो, बल हो, जो समाज के सामने एक ऐसी भूमिका प्रस्तुत कर सके जिसे लोग ये सोचें कि जिसे हमने तुच्छ समझा था वो एक सचमुच मुख्य रूप का चरित्र निखर कर आ रहा है, उससे कुछ ना कुछ समाज जरूर सीखे। इनकी कुछ कृतियां हैं जिस पर हम नजर डालेंगे, जैसे कुरुक्षेत्र, रश्मरथी जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं, अद्भुत वीर, ये रश्मरथी का पहला अध्याय है। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी होगी तो आप किसी भी यूट्यूब पे चैनल पे या किसी गूगल क्लासरूम में या गूगल में जाके आप रश्मरथी दिनकर जी की डालेंगे तो आप रश्मरथी के 7 खंडों को आप पूरा देख सकेंगे। या आप अगर महाभारत देख रहे हैं, महाभारत, तो आप महाभारत के अंतर्गत इन सारी चीजों का उल्लेख आप देख सकते हैं। जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी वो चीजें आप महाभारत के अंदर देखेंगे, पर थोड़ा सा हट कर देखेंगे, जो हट कर है वही आज मैं आपको बताऊंगी। उर्वशी खंड काव्य है, तेसु राजा, अड़े अड़े, ये छोटे बच्चों का कवि कहानी है, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, नील कुसुम आदि काव्य संग्रह है, माने कविताओं का संग्रह है। संस्कृत के 4 अध्याय, चेतना की शिखा, रेती के फूल आदि निबंध है। वट पीपल संस्मरण है, देश विदेश मेरी यात्राएं यात्रा वर्णन, आत्मा की आंखें अनुवाद माने ट्रांसलेशन है। अब हम देखेंगे कि जो रश्मरथी है क्या, क्योंकि उसका एक अंश है, एक अंश है रश्मरथी का। तो रश्मरथी में है क्या एक्चुअल में? रश्मरथी का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का सारथी। हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। यह 1952 में प्रकाशित हुआ था। माने जो रश्मरथी है 1952 में सबके सामने प्रकाशित होकर आई थी। इसमें पूरे 7 सर्ग हैं, माने 7 खंड है। अगर जैसे रामचरितमानस में खंड होते हैं, एक एक अध्याय होता है, उसी तरह रश्मरथी जो है वो क्या है, 7 अध्यायों में बटी हुई है, जिसमें कर्ण के चरित्र के सभी पात्रों का सजीव चित्रण किया गया है। माने कर्ण, आप अगर जानते होंगे कर्ण कौन है तो आप अच्छी तरह पहचान जाओगे कि आज मैं क्या बताने वाली हूँ। अगर नहीं जानते होंगे तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आपको कर्ण कौन थे इसके बारे में जानकारी दे दूंगी। रश्मरथी में दिनकर ने कर्ण की महाभारती कथानक से ऊपर उठकर उसे नैतिकता और वफादारी की नई भूमिका पर खड़ा कर उसे गौरव से विभूषित कर दिया है। रश्मरथी में दिनकर ने अपनी सामाजिक पारिवारिक संबंधों को नए सिरों से जांचा है, चाहे गुरु शिष्य संबंध के बहाने हो, चाहे अविवाहित मातृत्व और विवाहित मातृत्व के बहाने हो, चाहे धर्म के बहाने हो, चाहे छल प्रपंच के बहाने हो। माने यहाँ पे रश्मरथी में कर्ण के उन सारे पहलुओं को दर्शक के सामने रखा है जहां पर गुरु शिष्य ने उसे इनकार कर दिया, गुरु ने उसे मानने से, अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया है, जहां पर माँ खुद की जन्मे बच्चे को मानने से इनकार कर दिया है, जहां पे एक विवाहित मातृत्व ने उसे अपनाया है, जहां पर धर्म के बहाने लोगों ने उसे छला है। इन सारी बातों को लेकर रश्मरथी में उल्लेखित किया गया है। युद्ध में मनुष्य के ऊंचे गुणों की पहचान के प्रति ललक का काव्य है। माने जो काव्य है रश्मरथी, ये गुणों पर आधारित है, कुल पर आधारित नहीं है। रश्मरथी यह भी संदेश देती है कि जन्म अवैधता के कर्म की वैधता नष्ट होती है। माने जन्म जो होता है वो कुल से नहीं होता है बल्कि कर्म से होता है। अपने कर्मों से मनुष्य मृत्यु पूर्व जन्म ही एक और जन्म ले लेता है। अतः मूल्यांकन योग्य मनुष्य का मूल्यांकन उसके वंश से नहीं, उसके आचरण और कर्म से किया जाना न्याय संगत है। माने इस बात को दिनकर जी ने झुठलाया है कि मनुष्य का जो कर्म होता है वही
प्रधान होता है, इस बात को मान्य किया है, उसके कुल को अमान्य किया है। माने अगर वो क्षत्रिय जन्म कुल में जन्मा है तो क्या बहादुर होगा, इस बात को लेकर उन्होंने अमान्यता दिखाई है। बहादुर वो होते हैं जो अपने कर्म से नई पीढ़ी को, नए समाज को एक उद्देश्य देते हैं। अब हम देखेंगे खंड काव्य क्या होता है। एक महाकाव्य होता है, एक खंड काव्य होता है। महाकाव्य कई सर्गों को लेके चलता है, लेकिन खंड काव्य में छोटे छोटे सर्ग होते हैं और महाकाव्य में सर्ग नहीं होता है, अध्याय बड़े बड़े होते हैं। लेकिन खंड काव्य में छोटी छोटी कहानियां साथ में जुड़ी होती हैं जो कविता के रूप में होते हैं। हिंदी साहित्य में यह प्रबंध काव्य का रूप है। मानव जीवन की किसी विशेष घटना को लेकर लिखा गया खंड काव्य है। इसमें केवल प्रमुख कथा होती है, प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं होता। प्रासंगिक माने जैसे हम उपन्यास देखते हैं, अगर आपने उपन्यास पढ़ा होगा किसी ने, अभी तो आप बच्चे हैं, अगर आप जैसे बड़े होंगे तो आप देखेंगे उपन्यास जैसे होता है कि एक कहानी के साथ बहुत सारी कहानी इर्द गिर्द घूमती है, उसी तरह खंड काव्य नहीं होता। खंड काव्य में एक ही कहानी, एक ही पात्र होता है जिसके अंदर वो पूरी कहानी, कविता आगे बढ़ती चली जाती है। ये जो रश्मरथी खंड काव्य से लिया गया है, हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, ये रश्मरथी खंड काव्य से लिया गया है। यह प्रथम सर्ग है, माने पहला सर्ग है, जिसमें कवि ने कर्ण के बहाने कर्ण को सामने रखकर उन्होंने तेज को, बल को, वीरता को क्या किया है, नमन किया है। समाज में एक समानता लाई है। कुलीनता को छोड़कर, कुलीनता माने जो नीचे कुल के लोग होते हैं, नीचे कुल बोले जैसे आज हमारे यहाँ समाज में जिसे एससी एसटी एनटी कहा जाता है, पहले उसे समाज में कुलीनता का नाम दिया जाता है, माने जो उच्च वर्ग के लोग नहीं होते थे। कुलीनता को छोड़कर योग्यता और वीरता का परिचय दिया है। कर्मठता माने कर्म को प्रधानता देने की प्रेरणा हमें सामने दिनकर जी ने दी है। अभी तक हमने सिर्फ कविता का ऊपरी भाग देखा, लेखक को देखा, ये खंड काव्य है उसे देखा, ये खंड काव्य क्यों लिखा गया उसके बारे में देखा। अब हम चलेंगे अपनी कविता की ओर। हम सब जानते हैं अद्भुत वीर माने एकदम निराला, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, ऐसा वीर। तो हम कविता की तरफ बढ़ने से पहले आपको समझा दें कि कर्ण कौन थे। अगर आप महाभारत देख रहे हैं तो आप सबको पता है, जिन्होंने नहीं देखा है उन बच्चों के लिए है। कर्ण पांडव वर्ग के थे, कुंती के पुत्र थे। कुंती को वरदान था कि वो जो भगवान का आवाहन करेगी वैसा उसे पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि पौराणिक कथाओं में कि औरतों के अंदर या पुरुषों के अंदर ऐसा तप और बल था कि वो जिस ईश्वर का या जिस देवता का आवाहन करेंगी अपने तप बल से, वैसा उन्हें पुत्र जन्म हो जाएगा या पुत्री जन्म ले लेगी। जो कुंती थे, उनके पति जो थे पांडु, उन्हें श्राप मिला था कि वो कभी भी अपनी पत्नी से कोई भी बच्चा नहीं दे सकते हैं। इसलिए उनकी पत्नी जो थी कुंती, उन्होंने विवाह से पहले सूर्य का आवाहन किया था, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त था कि किसी भी देवता का जब आवाहन माने पुकार करेंगी, वैसा उन्हें पुत्र मिलेगा। हम औरतों में या जो औरत वर्ग की होती हैं, उन्हें जब कोई चीज मिलता है, नया नया मिलता है, तो वो उस पर टेस्ट करने लगती है। टेस्ट माने परीक्षण करती हैं। तो हमारी कुंती जी ने भी उस पर परीक्षण किया कि सचमुच ये वरदान मुझे साबित जो हुआ है क्या सही है या गलत है। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ही शादी से पहले ही उन्होंने सूर्य भगवान का आवाहन कर लिया। सूर्य भगवान ने उन्हें तथास्तु कह दिया, जिस कारण से उन्हें शादी से पहले कर्ण जन्म ले लिए थे। जब कर्ण जन्म ले लिए, हमारे समाज में, भारतीय समाज में शादी से पहले बच्चा होना बहुत गलत माना जाता है। तो ये कर्ण, उनको शादी से पहले जन्म हो गया उनका। तो उन्होंने क्या किया, एक पिटारी में लेके कर्ण को
शॉल लगाया और उन्हें एक नदी में प्रवाहित कर दिया और ये चली आई। जब वो प्रवाहित होती हुई चलता गया और राधा नाम की एक औरत थी जो नीचे वर्ग की थी, जुलाहा वर्ग की थी, या बोलते हैं हमारे यहाँ पे निम्न कास्ट की थी, वो और उसका पति, उसे वो पिटारी मिली, उन्होंने उसे लिया और उस बच्चे को पाला पोसा और बड़ा किया। चूंकि उसका रक्त जो था वो उच्च कुल का था, इस कारण से उसके अंदर क्या था, तेज था, बल था, और वो तेजता के कारण, खून के कारण वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और जैसे जैसे बड़ा होने लगा उसके अंदर ललक होने लगी सीखने की। उसने जब द्रोणाचार्य से कहा मुझे धनुष सिखाने की बात, तो द्रोणाचार्य ने तुरंत उसे मना कर दिया, उसे नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि वो नीच कुल का था। माने नीच कुल उस समय माना जाता था कि भाई जो नीचे कुल का रहता है उसे कोई शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। तो हमारे कर्ण को अनुमति नहीं दी गई। इस तरह वो धीरे धीरे बड़े होते गए और जब उन्हें शिक्षा किसी तरह उन्होंने परशुराम से चुपके से अपना कुल छुपा के शिक्षा प्राप्त कर ली। जब समा बंधा हुआ था कुरुक्षेत्र में, उस समय इन्होंने अर्जुन को ललकारा था। तो अब हम देख लेंगे कि कर्ण कौन थे। ठीक है, अब हमने कर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। हमारे सामने कर्ण एक अधर्मी के रूप में टीवी पे दिखाया जाता है। जब हम महाभारत देखते हैं तब हमें पता चलता है कर्ण तो अधर्मी था, तो उसे लेकर रामधारी सिद्दीनकर क्यों लिखे? क्योंकि अधर्मियों के प्रति जो गलत लोग होते हैं उनके लिए तो कभी कुछ लिखना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर रामधारी सिद्दीनकर उन्हीं पात्रों को लेकर लिखते हैं जिसे समाज ने उनकी सच्चाई को नहीं देखा था। वास्तव में कर्ण सचमुच बहुत धर्मवादी व्यक्ति थे। उन्होंने सिर्फ एक अधर्म का काम किया था, बस उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण में साथ दिया था। बाकी कोई भी अधर्म का काम उन्होंने नहीं किया था। वो अधर्मी के साथ थे पर उनका कर्म अधर्मी का नहीं था। वो बहुत दानी प्रवृत्ति के थे व्यक्ति, उनका मन बहुत कोमल था, वो सचमुच एकदम सूर्य की तरह तेज फैलाते थे। चलिए हम उनकी कविताओं की तरफ चलते हैं। जय हो जग में जहां भी, नमन पुनित अनल को। जग में, जग माने संसार में, संसार में जहां भी, अनल माने अग्नि, पुनित माने पवित्र, जहां भी पवित्र अग्नि हो, संसार में कहीं भी जहां पर भी पवित्र अग्नि हो उसे मेरा नमन है। कौन कह रहा है? कवि कह रहे हैं। जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज बल को, माने जिस भी व्यक्ति के अंदर, नर माने व्यक्ति, जिस भी मानव के अंदर, व्यक्ति के अंदर तेज और बल है उसे मेरा नमन है। कोई भी कुल का होने दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसके अंदर तेज है, साहस है, ऐसे व्यक्ति को मेरा नमन है। किसी वृंत पे खिले विपिन पे पर नमस्य फूल पर, माने वृंत माने फूल का डंठल, विपिन माने जंगल। किसी भी जंगल में किसी भी डाली पर कोई भी फूल खिला हो, अगर फूल खिला है उसे मेरा नमन है। सुध खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, माने जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो गुणों की पहचान करते हैं, न कि शक्ति कहाँ से आई है, उसका जन्म कहाँ से हुआ, उसका उदय कहाँ से हुआ, आदमी कहाँ से हुआ, उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ उसके शक्ति का ही, उसके गुणों का ही बखान करते हैं। कौन? जो सच्चे और अच्छे होते हैं। तो हम ये जो चार पंक्ति में क्या देखे, कवि ने कहा है कि विश्व में कहीं भी पवित्र अग्नि हो उसे मेरा नमन है। विश्व में कहीं भी फूल खिले, किसी भी जंगल में फूल खिले, किसी भी डाली पे खिले, उसे मेरा नमन है। किसी व्यक्ति के अंदर अगर तेज है, बल है, उसे भी मेरा नमस्कार है। और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, वो गुणों को देखते हैं, न कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, इसका अर्थ वो रखते हैं। ओके, अब हम दूसरी तरफ, दूसरी पंक्ति की तरफ जाएंगे।
ऊंच नीच का भेद न माने, ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण हो जिसमें तप त्याग। माने ऊंच नीच का भेद न माने, जो व्यक्ति वही ज्ञानी होता है जो ऊंच नीच कुल के बारे में नहीं बात करता है, वही क्या होता है, ज्ञानी होता है। ये नीचे है, वो ऊपर है, वो बड़ा है, वो ब्राह्मण है, वो निम्न कास्ट का है, ऐसा भेद जो नहीं रखता है वो क्या करता है, ज्ञानी होता है। जिसके अंदर दया धर्म होती है वही क्या होता है, पूज्य प्राणी होता है। जो व्यक्ति दया धर्मी वाला होता है वो क्या होता है, पूज्य प्राणी होता है। दया माने कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो, या दुखी है, कोई भी कास्ट का होने दो, उसके प्रति अगर वो सहानुभूति दिखाता है, उसके ऊपर दया करता है, ये ना देखे कि ये अलग कास्ट का है, नीच कास्ट का, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देना, अगर प्यासा है उसे पानी नहीं दे रहा, भूखा है उसे खाना नहीं दे रहा, इस कारण कि भाई वो अदर कास्ट का है या नीचे कास्ट का है, तो प्राणी पूजने योग्य नहीं है, बल्कि वो नरादर करने के, निरादर करने में योग्य है। यदि कोई किसी को दया धर्म के भाव से देखता है तो क्या है, व्यक्ति प्राणी पूजनीय हो गए, माने पूजने योग्य है। छत्री वही है भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। छत्री क्या होता है, वो होता है जिसके अंदर साहस होता है, बल होता है, डरता नहीं है, सामने कोई भी आने दो खुशी खुशी अपनी जान गंवा दे। न कि छत्री धर्म में जन्म लेने से छत्री हो जाता है, बल्कि वो होता है जिसके अंदर निडरता का भाव हो, सामने कितने भी दुश्मन खड़े हों और निडर होके लड़े, वही क्या होता है, छत्री होता है। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप और त्याग हो। ब्राह्मण वो होता है जिसके अंदर तप होता है, त्याग होता है, बल होता है और तपस्या करने की शक्ति होती है, जिसे किसी प्रकार का लालच नहीं होता है, जो समाज को त्याग करने की शक्ति रखता हो, जो अपने आप को त्याग करने की शक्ति रखता हो, वही क्या होता है, ब्राह्मण होता है। सभी ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। आजकल कहते हैं ना वो संत हैं, बाबा हैं, लेकिन कोई बाबा बाबा नहीं होते हैं। बाबा वो होते हैं जो मोह माया सारी दुनिया के संसार के बंधनों से एकदम छूटे हुए रहते हैं। पर आज के बाबा का नाम तो छपता है सामान पे, प्रोडक्ट पे, तो बाबा थोड़ी ना होते हैं। संत वो होते हैं जिनके नाम जिंदगी भर गाया जाए। ऐसे कौन हुए हैं, तुकाराम जी हुए हैं, ज्ञानेश्वर जी हुए हैं। इन लोगों ने अपने तप से, अपने वाणी से लोगों के सामने एक नया परिवेश रखा है। आजकल के बाबा अपना नाम चला तो प्रोडक्ट भी चल जाता है, तो वैसे लोग ब्राह्मण नहीं होते हैं। चलिए अगली कविता की तरफ। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जब गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तेजस्वी, तेजस्वी माने वीर व्यक्ति। जो वीर व्यक्ति होते हैं, तेज से भरे होते हैं, बल से भरे होते हैं, उनको सम्मान की जरूरत, खोजने की जरूरत नहीं होती कि कोई मुझे सम्मान दे, नहीं। ना ही वो अपना कुल बता के बताते हैं कि मैं इस कुल का हूं इसलिए मुझे सम्मान दो, नहीं। वो अपना कर्तव्य दिखलाते हैं, माने अपने कर्म को, अपने बल को, तेज को दिखा के क्या करते हैं, सम्मान पाते हैं। अभी हाल ही में एक भी जौनपुर के सर थे, उन्होंने अपने कर्तव्य से एक रोबोट बनाया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पे बताया है कि वो कौन थे पता नहीं, लेकिन एक शिक्षक है। उन्होंने 3 साल के अथक प्रयास से एक क्या बनाया, रोबोट बनाया, जो अपने हमारे तरह बोलती है। उसका नाम क्या रखा उन्होंने, शालू रखा। अगर आप लोग न्यूज में देखे होंगे आपको पता चला होगा। एक सामान्य परिवार के शिक्षक थे,
उन्होंने समाज के सामने एक दिखाया कि एक सामान्य मनुष्य भी क्या कर सकता है। ऐसे इस समय हम बहुत सारे ऐसे सामान्य जनता को देख रहे हैं जो अपने कर्तव्य से समाज के सामने एक नया चरित्र दिखा रहे हैं कि जिसे कोई नहीं जानता था उसे आज वो समाज सब पहचानने लगे। तो वो लोग अपना गोत्र नहीं बता रहे हैं बल्कि अपने कर्तव्य से लोगों के सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक औरत है जो भाजी बेचती है, उसका बेटा आईपीएस अधिकारी बना। तो क्या वो अपने गोत्र से बना? नहीं, अपने कर्तव्य से, अपने हुनर से, अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से बना। तो आज के समाज में यदि व्यक्ति या बच्चा किसी भी कुल का होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके अंदर बुद्धि है, बल है, साहस है, तो अपने कर्म से वो लोगों के सामने एक नया मिसाल खड़ा करता है। हीन मूल की ओर देख जब गलत कहे या ठीक। हीन मूल माने तुम्हारे समाज को, तुम्हारी जाति को देखकर कुछ भी कहे समाज, ये तो नीची कास्ट का है, ये क्या कर सकता है, ऐसा जब भाव कहे, ये इसके लिए सही नहीं, ये मत करो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ऐसा जब समाज कहे तो उसकी परवाह छोड़ दो। उसकी परवाह तुम करो ही मत कि तुम नीचे कुल से जन्मे हुए हो। उसकी परवाह करो जो तुम्हारे अंदर तेज और बल और शक्ति है। उसकी परवाह करते हुए जो वीर व्यक्ति होते हैं वो इतिहास में माने एक नई लकीर, एक नई रेशा खींच देते हैं कि उसे समाज पूरी जिंदगी याद करता है। तब उसके गुणों को याद करता है, ना कि उसके जन्म कहाँ हुआ था, किस में हुआ था, वो नहीं याद करता है। इस बात को कर्ण ने अपने माध्यम से समाज के सामने रखा है। उसको समाज के सामने रखने के लिए कौन आया है? हमारे दिनकर जी आए हैं। चलिए अगली पंक्ति में हम देखेंगे, जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धारा पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का छी, निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्भुत वीर। देखिए, जिसके पिता सूर्य थे, अरे सूर्य जिसके पिता थे, सूर्य पूरे संसार पे राज करने वाले, जिसकी रोशनी पूरे संसार पर फैली हुई है, उसका बेटा और माता कुंती जो एक राजकुमारी है, जिसको किसी चीज का डर नहीं है, सारे वैभव से भरी हुई है, उसने अपने बच्चे को क्या कर दिया? एक पिटारी में भर के पानी की धार में बहा दिया। ऐसे माता पिता का बच्चा कर्ण, जिसने अपनी माँ के, क्षीर माने दूध, जिस जननी माने माँ, जिस माँ ने जन्मा उस माँ का उसने दूध भी नहीं पिया। वो तो सूत वंश में पला और अपनी माँ का दूध नहीं पिया, फिर भी वो क्या वीर है। और ऐसा वीर जो पूरे युवकों में, पूरे संसार में एकदम अनोखा है, अलग है, जिसने माँ का दूध नहीं पिया, पिता के पास नहीं रहा, जो नदी की धार पे बहा, जिसे एक माँ ने पाला, वो भी सूत वंश में पाला। ऐसा युवक पूरे संसार में एकदम निराला निकला, इस बात की तरफ कवि ने आकर्षित किया है। जिसका पालन पोषण एक सूत वंश में हुआ है, जहां पर ठीक से खाने की भी व्यवस्था ना हो, ऐसे वंश में वो पला जिसमें हर चीज का अभाव था। फिर भी ये जो कर्ण थे वो हर सभी चीजों से हटकर एकदम अद्भुत वीर के रूप में निकले थे। चारों पंक्ति का अर्थ हुआ है, जिसके पिता सूर्य थे, माँ कुंती थी जो वैभव और सब कुछ से भरी हुई थी, फिर भी उन्होंने अपने बच्चे को नदी की धार पे बहा दिया। क्यों बहा दिया? क्योंकि वे अविवाहित थी, जैसा मैंने पहले ही कहा। तो वो बहते हुए सूत वंश में उसका पालन पोषण हुआ, उसने अपनी माँ का दूध भी नहीं पिया, तब भी इतनी सारी कठिनाइयों के बाद भी पूरे संसार में वो क्या निकला? वीर युक्त निकला, जो अनोखा है। तन से समर शूर, तन से समर शूर, मन से भाव, स्वभाव से दानी। यहाँ पर कर्ण की विशेषता बताई जा रही। कर्ण कैसा है? हमारे सामने एकदम क्रूर कर्ण दिखाया गया है टीवी में, लेकिन एक्चुअल में कर्ण कैसे थे वो सामने देखेंगे।
तन से समर सूर, मन से भावुक, समर माने हवा, स्वभाव से दानी, मन से भावुक माने एकदम कोमल हृदय के, स्वभाव से दानी, दानी माने दान देने वाले, सूर्य की हवा की तरह उनके शरीर में एकदम तेज, और मन से उनके अंदर भावुकता, संवेदनशीलता थी, और स्वभाव से वे दानी प्रवृत्ति के थे। जाति गोत्र का नहीं, शील का, पौरुष का अभिमानी, माने उनको जात का भी, गोत्र का भी, किसी प्रकार का अभिमान नहीं था। उनको क्या था? अपने पौरुष का जो अभिमान है वो भी नहीं था। ऐसे व्यक्ति थे। ज्ञान, ध्यान, शस्त्र, शास्त्र का सम्यक अभ्यास, माने ज्ञान का, तप का, शास्त्रों का, शस्त्र का, सभी चीजों का पूर्ण अभ्यास था। अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं विकास। ये जो गुण है, ज्ञान, तप, शस्त्र, शास्त्र, ये सारे गुणों का उन्होंने अपने आप स्वयं विकास किया। किसी ने उन्हें सिखाया नहीं, क्योंकि उनके गुरु जो थे द्रोणाचार्य, उन्होंने शिक्षा देने से इनकार कर दिया। इसलिए उन्हें अपने पौरुष का जो अभिमान था, उन्होंने सारा विकास स्वयं किया, अपना ज्ञान का विकास स्वयं किया। उनके अंदर हवा की तरह एक तेज था, मन से वो बहुत संवेदनशील थे, किसी का दर्द सह नहीं सकते थे, और स्वभाव से वो क्या थे? दानी प्रवृत्ति के थे। अगर कोई व्यक्ति सुबह में या कभी भी कोई दान मांगने के लिए आता था, तो खुशी खुशी वो दान दे देते थे। इसका फायदा इंद्र ने अपने बेटे अर्जुन के लिए किया। जब युद्ध क्षेत्र में जब मालूम पड़ गया कि कर्ण जीतेगा ही जीतेगा किसी भी हालत में, जब तक उसके शरीर पे कवच रहेगा, जो सूर्य कवच था, जब तक उसके शरीर में सूर्य कवच रहेगा, तब तक कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। इसलिए कृष्ण के कहने से इंद्र ने छल से सुबह की भोरे भोरे जब कर्ण नहा रहे थे, उसी समय इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप कर लेकर जाकर दान के रूप में उनका वक्ष कवच मांग लिया था। फिर भी कर्ण इतने दानी थे, उन्होंने अपना वक्ष कवच देने से, वक्ष माने छाती का, कवच देने से इनकार नहीं किया। उन्होंने बड़ी खुशी खुशी अपना वक्ष कवच उतार के दे दिया और कहा, मुझे पता है कि तुम ये कवच लेने के लिए तुम कौन हो। ये सारी बातें उन्होंने कही। फिर भी मेरा स्वभाव है दान करना, इसलिए मैं अपना वक्ष कवच तुम मांग रहे हो, इसलिए तुम्हें दान कर देता हूं। दूसरा दानी प्रवृत्ति तब आता है जब कुंती जाके कर्ण को सारी बात कहती है कि तुम मेरे पुत्र थे, तुम अधर्म के साथ मत रहो। तभी भी कर्ण ने कहा था, मैं अधर्म के साथ नहीं हूं, मैं मित्र के साथ हूं। मेरा मित्र जैसा भी है, कष्ट के समय मेरा साथ दिया, मैं उसका साथ दूंगा। यदि तुम दान मांग रही हो तो मैं तुम्हें दान देता हूं कि तुम्हारे चारों पुत्रों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ अर्जुन को मारूंगा। ऐसा उसने उन्हें दान दिया। नहीं तो उसका पालन, उसका प्रण था कि उसके पूरा नाश कर देगा, वंश नाश कर देगा, ऐसा दान कर्ण का प्रण था। पर जब कुंती ने उससे दान मांगा तो उसने दान में क्या कर दिया? उसे दे दिया कि तुम्हारे 4 पुत्रों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ अर्जुन को मारूंगा। ऐसा दानी व्यक्ति हमारे कर्ण जी थे। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। माने अलग नगर के, माने एक उसका अलग ही नगर था जो जंगल में था या कहीं दूर था, और नगर वासियों से दूर, जहां पे महल है, नगर है, शहर है, ऐसी जगह से, अपने परिजनों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपने वंश से दूर कहीं पर एक उद्योगी, उद्योगी माने व्यापारी या उद्योग करने वाला या अपने गुणों का विकास करने वाला, ऐसा व्यक्ति कठिन साधना में अपने शरीर को, तन को, मन को, धन को, सबको लगाकर एक अलग उसका वास हो रहा था, जो अपने परिवार के बीच में नहीं था, महल में नहीं था, नगर में नहीं था, पुरीजनों में नहीं था, परिजनों में नहीं था।
बल्कि इन सब से दूर एक कहीं दूर नगर अपना बसाया था जहां पर कोई नहीं था, और वहां पर वो अपने कर्म में लगा हुआ था। वहां पर अपनी समाधि में, अपनी तपस्या में, अपने कर्म में वो निरंतर चूर था। वन्य कुसुम, वन माने जंगल, जंगल के फूल की तरह, जंगल में जैसे कोई सुंदर सा फूल खिल जाए, जंगल में सुंदर फूल खिलते नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं एक सुंदर सा फूल जरूर जंगल में खिलता है। तो जंगल में एक सुंदर सा फूल खिला कर्ण की तरह, आंखों से दूर, जग की आंखों से माने संसार की आंखों से दूर, जंगल में एक कर्ण फूल की तरह खिला है। यहाँ पर उपमा अलंकार कह सकते हैं कि कर्ण को वन्य के, वन माने जंगल, जंगल के फूल के समान माना गया है। तो यहाँ पर आपको उपमा अलंकार दिखाई देता है। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपमान में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल है, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। यहाँ पर कवि ने प्रकृति के उस सुंदर रूप को बताया है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, दिनकर जी प्रकृति को, आक्रोश को, सबको लेके साथ में चलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, प्रकृति के रूप को बताया, कितनी सुंदर प्रकृति है। वो अपने बच्चे को, बच्चा माने हम प्रकृति के बच्चे ही तो हैं, प्रकृति हमारी माता है। तो प्रकृति ने अपने बच्चे को क्या किया है, छुपा के रखा है। कहाँ पर, समाज से, नगर से, पुरजनों से, महल से, सबकी आंखों से दूर उसने छुपा के रखा है। चलो देखते हैं कैसे। नहीं फूलते कुसुम मात्र, कुसुम माने फूल, फूल सिर्फ महल में नहीं, बगिया में नहीं, सिर्फ राजा के बाग में नहीं खिलता है, बल्कि फूल तो जंगल में भी खिलते हैं। कई बार देखा है हमने कि कुंज कानन माने बाग, जहां पर फूलों की बाग हो, वहां से दूर कहीं और फूल खिला रहता है। समझे कौन, कौन समझेगा इस रहस्य को, प्रकृति के इस अनोखे रहस्य को कौन जानेगा कि जो फूल है वो कहीं भी खिल सकता है, जहां पर उसका बीज गिर जाए वहीं पे खिल जाएगा। गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, माने प्रकृति, जैसे गुदड़ी माने गांव में आपने देखा होगा कि माताएं जो होती हैं, गांव की महिलाएं जो होती हैं, वो जो कपड़े पुराने हो जाते हैं, उन कपड़ों को जोड़ जोड़ कर वो क्या करती है, एक बिछाने लायक कपड़े बनाती है, जिसे हम गांव में गुदड़ी बोलते हैं या कथरी बोलते हैं। जो यूपी से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा गुदड़ी और कथरी किसे कहते हैं। तो जिस तरह अपनी माए क्या होती है, अपने बच्चे को क्या करती हैं, अपने गुदड़ी में रखती हैं, खुला नहीं छोड़ती हैं उसको, अपने बच्चे को गुदड़ी में, कथरी में लपेट के रखती हैं, ताकि मेरे बच्चे को कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर भी प्रकृति ने ऐसे वीर पुरुष को अपने वन में, अपने जंगल में छुपा के रखा है। पूरी चारों पंक्ति का अर्थ यह है कि जो प्रकृति है वो अपने फूल को इस तरह छुपा के रखी है, जिस तरह माता अपने बच्चे को गुदड़ी में रखती है। संसार के नजरों से दूर ये प्रकृति की गोद में कर्ण जन्मा है, या प्रकृति की गोद में पला है। चलिए अगली पंक्ति की तरफ। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। माने जलद पटल माने जो बादल है, बादल के पीछे, जलद पटल माने एक बादलों का घेर, उसके पीछे कब तक सूर्य रह सकता है। सूर्य को कोई रोक सकता है क्या, सूर्य की रोशनी कहीं भी छुप सकती है क्या, नहीं छुप सकती। आप छुपा के देखिए, सूर्य की रोशनी कभी भी छुपती नहीं है, चाहे जितने भी बादल हो, सूर्य उनको चीरता हुआ आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। वही कह रहे हैं, जो तेज बल व्यक्ति होते हैं वो कहीं भी छुप नहीं पाते हैं, जैसे ही मौका मिलता है उनकी भुजाएं फड़फड़ाने लगती हैं। युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है, युग की अवहेलना माने समय की, उस समय के जो लोग हैं, कहने वाले, जो वीरता के बारे में धिक्कारने वाले, ऐसे लोग जो होते हैं वो कब तक इनके धिक्कार को सह सकता है। वो वीर है, साहसी है, वो अपनी वीरता को छुपा नहीं पा रहा है।
पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग। माने एक दिन जब कुरुक्षेत्र का समय हुआ था, युद्ध की प्रोग्राम चल रहा था, आप लोग जब देखे होंगे महाभारत में, तो एक सभी लोग अपने अपने बल को दिखा रहे थे। उस समय उसे मौका मिला अपना कर्तव्य दिखलाने का, तो वो उठकर खड़ा हो गया। उसी समय उसकी पौरुषता क्या हो गई, पहली बार उसकी पौरुषता ने आग लगाई, माने सामने भड़क कर आ गई। पूरी चारों पंक्ति का अर्थ है, कवि कहना चाहते हैं सूर्य जो है बादलों के पीछे नहीं छुप सकता है, वो समय पाके तुरंत सामने आपके आ जाता है। जो उस समय के लोग थे अपमान करते थे, जो वीर हो पर वो नीचे कुल के हो, उनका अपमान करते थे। तो जो कर्ण थे वो कब तक अपमान अपना झेल सकते थे। जैसे ही उनको समय मिला, वो अपनी वीरता दिखाने के लिए खड़े हो गए, और आखिर में एक दिन उनकी ये जो वीरता का प्रखरता था वो एक दिन फूट पड़ा। अब हमारी ये अंतिम पंक्ति है, देखेंगे कि किस तरह रंगभूमि में अर्जुन को कर्ण ने ललकारा। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। माने जोर से ललकारते हुए कर्ण आए और सबके सामने, जहां पर अर्जुन की दृष्टि बंधी हुई थी, सारे लोगों की दृष्टि सिर्फ अर्जुन की तरफ थी। अर्जुन अर्जुन इस तरह का जो भाव बढ़ रहा था, उन्हीं भीड़ के भीतर में से कर्ण आए। और कैसे आए, शरासन साधे, शरासन माने जो उनका ये धनुष बाण था उसे धारण किए और भीड़ में से निकले, और तालियों के बीच में से क्या कहते हैं अर्जुन को, क्यों तुम इन तालियों के बीच में अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हो। हे अर्जुन, अभी मैं तेरे इस जो सुयश है, जो यश है, इसे मैं अभी 2 मिनट में क्या करता हूं, धूल में मिटा दूंगा। सिर्फ यही नहीं, मैं ऐसे कर्तव्य दिखलाऊंगा जो तू कभी नहीं दिखला पाएगा। मैं तेरे इस यश को अभी 2 मिनट में नष्ट कर दूंगा। चारों पंक्ति का अर्थ है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि रंगभूमि चल रही है, वहां पर कर्ण ने अपने आप की पौरुषता को दिखाने के लिए सारे भीड़ में से निकल कर आते हैं और कहते हैं अर्जुन को ललकार के, हे अर्जुन, मैं तुझे ललकार रहा हूं, मैं तेरा अभी यश 2 मिनट में धूल में मिटा दूंगा। तो हमने अभी तक जो हमारा अद्भुत वीर कविता है उसकी पूरी पंक्तियों के अर्थ को देखा है। अब हम देखेंगे थोड़ी सी उनकी और भी है जहां पे ललकार है, थोड़ा सा उनसे संबंधित। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति ये मेरे भुजदंड। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है तेरा मेरा इतिहास। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता ना प्राण को रखकर कोई जन है। मगर प्राण रखकर प्रण अपना आज पालता हूं मैं, पूर्ण आहुति के लिए विजय का वर्ण डालता हूं मैं। ये कर्ण के वाक्य हैं जब कर्ण ने सामने सबको ललकारा था। तो आज हमने कविता में क्या क्या सीखा, कर्ण के चरित्र को देखा, कर्ण के जो पौरुषता का अहंकार है उसे देखा है कि कितने वो पौरुष से भरे हुए हैं। उन्होंने अपने तेज और बल से पूरे समाज में अपने आप को एक दृष्टि रखा है सामने, एक जाति का जो पलड़ा था उसे हटा दिया है, वंश मूल्य नहीं होता है इसके बारे में उन्होंने सामने बताया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। पूरी व्यवस्था को उन्होंने पलट के रख दिया है। इस पाठ में कुछ भिन्नार्थक वाक्य हैं, शब्द हैं, जिसके एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। जलद, जलद माने बादल और कपूर होता है। बेर माने समय और बेर माने बोर, खाने वाला बोर, हम जो खाते हैं ना बोर, उसे बोर कहते हैं। कर्ण के क्या नाम है, 4 नाम है, वासुसेन, वैकर्तन,
राधे अंगराज, अंगराज उन्हें अंग देश का राजा बनाया गया था, इसलिए उन्हें अंगराज कहा जाता है। कर्ण और अर्जुन में दोनों में समानता, समानता माने समानता क्या है और भेद क्या है। समानता, दोनों तेज से, समरशूर माने हवा के समान बली हैं। धनुर्धर, दोनों धनुर्धर हैं माने बाण चलाने में पूर्ण है। भेद, स्वयं माने कर्ण ने खुद से सीखा है और अर्जुन ने द्रोणाचार्य से सीखा है। तो बच्चों, आज हमने अद्भुत वीर के बारे में पूरी कहानी, पूरी कविता पढ़ी। मैंने कर्ण के बारे में आपको पूर्ण रूप से पूरा बताया। तो आज मेरा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बोलिए बेटा। सुमिता, सुमित यादव, बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग मैडम। जलद का अर्थ मतलब? जलद माने बादल बेटा। कर्ण के नाम? कर्ण का नाम नहीं है, कर्ण का नाम दिया है ना बेटा। वासुसेन, वैकर्तन, राधे, अंगराज, ये कर्ण के नाम थे बेटा। ओके, अखिल बोलो बेटा। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हेलो मिस। हाँ बोलो। लेसन नंबर कौन सा है? दूसरी इकाई का अद्भुत वीर है। ओके मिस, थैंक यू मिस। हेलो टीचर। हाँ बोलो बेटा। टीचर, पौरुष का मतलब क्या होता है? पौरुष माने होता है पौरुष तत्व, माने जो पुरुष जो निडर हो, साहसी हो, किसी से डरे नहीं, वीर हो। टीचर, कर्ण के माता पिता का नाम क्या था? बेटा जन्म देने वाली माँ का नाम कुंती और सूर्य था, और पालने वाली का माँ का नाम राधे और योद्धता था। तो टीचर मतलब कि कुंती और सूर्य को मालूम नहीं पड़ा कि उनका बेटा है वो? मैंने पहले ही बताया ना बेटा, कुंती को तो पता था, लेकिन हमारे समाज में अविवाहित महिलाएं यदि बच्चे को जन्म देती हैं तो समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके बच्चे को बहुत गलत नाम से पुकारा जाता है। चूंकि कुंती को आशीर्वाद प्राप्त था कि वो जिस भी ईश्वर का, जिस भी देवता का पुकारेंगी वैसा उन्हें बच्चा जन्म होगा, तो उन्हें आशीर्वाद मिला था, पर उनका विवाह नहीं हुआ था। वो विवाह से पहले ही सूर्य भगवान का आवाहन कर ली थी। तो दोनों को पता था, लेकिन वो क्या कर सकती थी, क्योंकि समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि राजकुमारी थी, तो उनका बदनामी होता था, वो बहुत बेइज्जत होती थी। इस डर के मारा वो अपने बच्चे को बहा दी थी। इसीलिए गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग बच्चा। वो कर्ण के पिताजी का नाम क्या था? पहले पिता जन्म देने वाले सूर्य थे और दूसरे यजोधर थे। थैंक यू मिस। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग बच्चा। मिस, अर्जुन के पिता का क्या नाम था? अर्जुन के पिता जन्म देने वाले तो इंद्र थे, वैसे वे पांडु के पुत्र थे, लेकिन पांडु को जैसे मैंने पहले ही कहा श्राप मिला था, वो अपनी पत्नी से पुत्र नहीं दे सकते थे, इसलिए कुंती ने इंद्र का आवाहन किया था, तो इंद्र ने उन्हें अर्जुन पुत्र दिया था। बच्चों, हमने अद्भुत वीर पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई त्रुटियां रह गई होंगी तो आप हमें बताइएगा, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।